मैं देवों के देव महादेव के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं गौरी पार्वती मैया भवानी के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं कार्तिक गणेश दोनों भैया के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। मैं सभी देवी दुर्गा के चरणों पर प्रणाम करती हूँ। जितने गुरु भाई बहन लोग हैं उनको मैं प्रणाम करती हूँ और महादेव से ही दया मांगती हूँ कि हे महादेव आप सब पर दया कीजिए, आप पल पल दया कीजिए। हे महादेव गुरु भाई बहन लोग, आज आप लोग को मैं एक बहन और 5 भाई की सुचर्चा कथा सुनाने वाली हूँ। एक गांव में 5 भाई 5 भाभी और उनकी एक ननद रहती थी। 5 भाई अपनी बहन को बहुत मानते थे, इतना प्यार करते थे क्योंकि माता पिता बचपन में छोड़कर चले गए थे। अपनी बहन का बहुत ध्यान रखते थे। तनक भी अपना बहन को आंख से उज्जवल नहीं होने देते थे। मगर अब बहन के विवाह के लिए 5 भाई ने निश्चय किया कि चल के हम लोग बाहर कमाए जाए, कब ले खेती बाड़ी से काम चलेगा, हम लोग का जीवन प्रवस्ती हो ही जाएगा। मगर बहन के दहेज देने के लिए अगर बाहर चल के ना कमाया जाएगा तो कैसे होगा। इन्हें 5 भाई की जो बहन थी वो रोज शिव चर्चा में जाया करती थी। शिव चर्चा में जाकर कथा पूजा सुनकर रोज 2 बजे चली आती थी। रोज 2 बजे जाती थी और 5 बजे आती थी। 5 भाई बाहर जाने के समय अपनी पत्नी से कहते हैं कि देखिए मेरी बहन को बहुत लाड़ प्यार से रखिएगा, इसे कोई चीज़ की कमी नहीं दीजिएगा और मेरी बहन को जब तक मैं ना आऊँ एक आँख से एक भी ना आंसू गिरे, क्योंकि इस विवाह के लिए रुपया इकट्ठा करने जा रहा हूँ, इसका ध्यान अच्छा से रखिएगा। 5 भाभी ने कहती हैं कि ठीक है जाइए, मैं इसका ध्यान अच्छा से रखूँगी। 5 भाई बाहर कमाने चले जाते हैं। इधर शिव चर्चा में जाती है, तभी अपने में 5 कहने लगती है कि तो भाई सब हम लोग पर वो भीड़ डाल के चले गए हैं। एगो तो 2 बजे शिव चर्चा में चली जाती है और 5 बजे आती है। कोई आता है तो हम लोग नाश्ता पानी बना के दोपहर में देने पड़ता है। इसे बड़ा शिव गुरु का भूत चढ़ा हुआ है, बहुत उनका गुणगान करती है। आज आती है तब पूछती हूँ कि तुम्हारे शिव गुरु ने तुम्हारे लिए क्या कर दिया है। जब गुरु भाई बहन लोग शिव चर्चा में शरणद आती है, आकर भाभी लोग प्रसाद देती है। वो प्रसादी को झनक कर नीचे रख देती है और कहती है कि रोज रोज शिव चर्चा में जाती हो, तुम्हारे गुरु क्या तुम्हारे लिए कर दिए हैं और उनका बखान इतना करती हो। वो तो पत्थर की मूर्ति हैं, वो क्या किसी के लिए क्या करेंगे, तुम उनका आशा छोड़ दो। देखो तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए कमाने के लिए गए हैं, कहाँ महादेव तुम्हारे लिए ढेर सारा रुपया घर में रख दिए हैं कि तुम्हारा विवाह हो जाएगा। इतना शिव चर्चा में जाती हो तो कहाँ पैसा का इंतजाम हो गया है। आखिर हम ही लोग के मर्द के जाने पड़ा कमाने और हम लोग से दूर होने पड़ा तुम्हारे कारण। तब वो कहती है कि भाभी मुझे जो चाहिए वो कह लीजिए, मगर मेरे महादेव के बारे में कुछ ना कहिए। उनका शक्ति के बारे में नहीं जानते हैं कि प्रभु कितने चमत्कारी हैं और प्रभु कैसे पल पल दया करते हैं। भाभी सबको खिसाता है गुस्सा और कहते हैं कि तुम्हारे महादेव इतना ही चमत्कार करते हैं तो मैं तुम्हें बिना चावल के खीर बना कर तुम मुझे दिखाओ, तब मैं जानूं कि तुमने बिना चावल का खीर बना दिया है। और वो दूध चीनी वहाँ रख देती है। चूल्हा कहती है कि हम लोग यहीं पर रहेंगे और तुम दूध चढ़ाओ और मैं देखती हूँ कि बिना चावल के खीर बन जाता है। तुम्हारा महादेव इतनी चमत्कारी था। तब वो मन ही मन कहती कि हे प्रभु आज मेरी परीक्षा घड़ी आई हुई है और देखिए मेरी भाभी ने क्या शर्त रखा है। हे प्रभु कृपा कीजिएगा। और आँख बंद करके और उसी दूध में वो दूध चढ़ा देती है और बिना चावल के ही खीर बनने लगता है। खीर तैयार होता है, भाभी वहीं पर रहती है, उतारती है। तब भाभी लोग देख कर अचंभो करती है और तब भाभी लोग क्या कहती है, इसे भजन में दर्शाया गया गुरु भाई बहन लोग। भाभी लोग कहती है अब देख के बिना रे चौरावा के खीरवा तू बनवलू जुगवा जितलू हे ननदो एही कल जुगवा। अरे बिना रे चौरावा के खीरवा तू बनवलू जुगवा जितलू ए ननदो एही कल जुगवा जुतवा जितलू ए ननदो एही कल जुगवा। तब खीर बना कर देखिए भाभी खीर बन गया मेरे गुरु की कृपा से। तब कहती है दूसरा की भाभी अरे चर्चा में जाती है, लगती कोनो डायन भूती ने सीख के आई है, इसीलिए
ये कुछ ठीक कराई है, तभी इसने अपना कृपा से इसने चमत्कार अपने से किए कोनो गुण और खीर तैयार कर दी है। फिर कहती हैं लोग, अरे भाभी अब मैं चर्चा में जा रही हूँ, क्योंकि आपने जो कहा वो शर्त पूरा हुआ, मैं चर्चा में जरूर जाऊंगी। अब भाभी क्या करे, तब मझली भाभी कहती है, उनका जो रहती है पांचवी भाभी, कहती है तो ठीक है, ऐसा कीजिए कि आप इनार से बिना रस्सी के पानी खींच के ले आइए, मैं डोल देती हूँ। अब बिना रस्सी के पानी खींच कर ले आइए। इनार रहता था गुरु भाई बहन लोग। अब वो कहती है कि ये का भाभी कह रहे बिना रस्सी कैसे पानी खिंचाएगा। फिर वो महादेव का नाम लेकर खाली बाल्टी लेके इनार पर जाती हैं और बाल्टी वहीं रख देती हैं और कहती कि हे प्रभु, आज फिर मेरी परीक्षा घड़ी आ गई है। महादेव, मेरी भाभी लोग कितना मुझ पर संकट ढा रही हैं और बिना रस्सी के ही मुझे पानी खींच कर लाने के लिए कह रही हैं। महादेव, अब आप ही कुछ कीजिए। महादेव तुरंत बासुकी को कहते हैं कि जाकर रस्सी बन जाओ और मेरी शिष्या की मदद करो। उसी समय बासुकी रस्सी बन जाते हैं और पानी खींच कर इनार से निकाल लाती हैं। भाभी लोग देख कर ताज्जुब करती हैं, ये कैसे रस्सी बन गई, रस्सी तो मैंने देखा नहीं किया और रस्सी कैसे डोल में पानी खींच कर ले आई। तो फिर भाभी लोग कहती हैं, बिना रे रसरिया के पानी भरी लइलु ए ननदे, बिना रे रसरिया के पानी भरी लइलु ए ननदे, तोहू जुगवा जीती गइलु ए ननदे, तोहू जुगवा जीती गइलु ए ननदे, एहू रे कल जुगवा में जुतवा जीती गइलु ए ननदे, एहू रे कल जुगवा में बिना रसरी पानी भरलू हे ननदे, तू त जुगवा जीती गइलू ए ननदे। तब कहती भाभी, अब तो मेरे महादेव पर विश्वास कीजिए, अब मुझे जाने दीजिए। तब वो कहती है कि नहीं, अभी से नहीं। अब उनके घर में एक कम्बल रखा रहता है एकदम काला। तब वो कहती हैं कि कम्बल के दम उजला, अगर तो महादेव में शक्ति है जैसे उजला करके दम ले आइए, तब मैं जानूंगी ये कम्बल कैसे उजला होगा। हर चमत्कार तक कर दी अपना जादू मंत्र से, और कम्बल नहीं हो पाएगा। तब वो सोचती है गुरु बहन कि मेरे चलते मेरे महादेव को कितना परेशानी हो रहा है, मेरे चलते घरे घरे उन्हें आने पड़ रहा है, अपना भक्त लोग के भेजने पड़ रहा है, अपना गले का हाथ भेजने पड़ रहा है। उन्होंने रस्सी बनाया, उन्होंने चावल बिना खीर तैयार कर दिया और वो कम्बल लेकर खींचने बैठ जाती है। प्रभु कृपा से नमः शिवाय का जाप करने लगती है और वो कमल को खींच ले जाती है। पीछे पीछे कमल, जो काला कमल था, काला कमल था, उजला हो जाता है। तब वो सब भाभी लोग कहती है, करिया कमलवा के उज्जर कोई दियलु ए ननदे, करिया कमलवा के उज्जर कोई दिहलु ए ननदे, तू त जुगवा जीती गइलु ए ननदे, एहू कल जुगवा में जुगवा जीती गइलु, एही कल जुगवा में जीतवा जुगी गइलु, तारा शिव गुरु के हमनी के मननी, तारा शिव गुरु के हमनी के मननी, हमारो के शिष्या बना लहे ननदे, पाँचो रे भौजैया के शिष्या बना लहे ननदे, गुरु के चमत्कार के समझ हम गइनी, गुरु के चमत्कार के समझ हम गइनी, हमारा के शिष्या बनाल छोटी ननदे, हमारा के शिष्या बनाल छोटी ननदे। अब पांचों भाई जब उन्हें से कमा के आते हैं लोग, पहले क्या देखते हैं, ये चमत्कार देख के पांचों भाभी जो रहती हैं उनका महादेव को मान जाती हैं और प्रणाम के चरण में गिर कहती हैं कि हम लोग को क्षमा कर दीजिए, भैया से कुछ भी ना कहिएगा, हम लोग से गलती हो गया, हम लोग भी
आज से आप ऐसा महादेव का शिष्य बनेंगे। और जब तक आपका विवाह नहीं होता है, जब तक भैया नहीं आते कमा के, तब तक आपको संग संग हम ही लोग शिव चर्चा में चलेंगे गुरु भाई बहन लोग। उस दिन से ननद भी महादेव को नमन करती है, कहती कि हे प्रभु, आपके कृपा से जो जो इन्होंने शर्त रखा आपने सब पूरा कर दिया और आपने करिया कमल को उज्जर कर दिया। मेरी भाभी लोग को विश्वास हो गया, हे प्रभु आपका दया तो पल पल बरसता है। और उस दिन से पांचों भाभी अपन ननद के संगे चर्चा में जाने लगी। फिर भाई बाहर से आते हैं तो क्या देखते हैं कि भाभी और ननद एकदम प्रसन्न है। फिर अपने बहन को ब्याह शादी कर कर विदा करते हैं और इनकी भाभी लोग को वो शिष्य तो बनिए करते हैं, रोज रोज चर्चा में जाने लगते हैं। तो हे महादेव, जिस तरह आपने उस गुरु बहन का विश्वास को जितने दिया और उनका जो काम ना होने वाला भी आपने कर दिया, हे प्रभु उसी तरह सब पर कृपा कीजिए और हमेशा सब पर सहाय रखिए। कभी कोई भक्त पुकारे तो उनका बाका रक्षा कीजिए। बोली हर हर महादेव की जय, गौरी पार्वती मैया भवानी की जय, भैरव भैया की जय, हर हर महादेव की जय।